Hello everyone, welcome to our channel. Today topic is basic and important words. आज इस टॉपिक में हम जो कुछ वर्ड्स होते हैं डेली यूज़ में यूज़ किए जाते हैं उनको किस सिचुएशन में कैसे यूज़ करना है कुछ एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा ओनली। इसका मीन्स होता है केवल या सिर्फ के लिए। इसमें एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि यही एक तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसके लिए हम ऐसे कहेंगे दिस इज़ दी ओनली वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसका अदर एग्जांपल इस तरह से भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि ये है सिर्फ मेरी फ्रेंड, कोई फैमिली में से या फिर कोई मेरे अलग से कोई नोनर नहीं है, बस जस्ट बोलते हैं कि ये सिर्फ केवल मेरी फ्रेंड है, शी इज़ ओनली माई फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा बहुत। इसका मीन्स होता है दोनों। जैसे बोलते हैं कि दोनों आ रहे हैं, बोथ आर कमिंग। तो इसका नेक्स्ट एक और एग्जांपल है इसमें कि वे दोनों हैं खुश, तो इसे हम कहेंगे बोथ ऑफ देम आर हैप्पी। सो नेक्स्ट हमारा विद है। इसका मीन्स होता है कि साथ। जैसे फॉर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इजीली, वह मेरे साथ रहती है, साथ में रहना कि किसी के साथ होना, साथ में रहना। तो विद का वैसे और भी अलग अलग फॉर्म में यूज़ होता है। अभी हम इसी एग्जांपल के थ्रू इतना ही अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें मीन्स इतना समझेंगे कि हमें इसका यूज़ इस सिचुएशन में भी ऐसे करना है। वैसे होता है जैसे विद नाइफ, किसी से, सामान से, किसी के साथ, तो उस में उस सिचुएशन में भी अलग अलग यूज़ होता है विद का। इसमें अभी हम देखते हैं कि वह साथ में रहती है मेरे, वह मेरे साथ रहती है, तो इसे हम ऐसे कहेंगे शी लिव्स विथ मी, शी लिव्स विथ मी। इसी का एक और एग्जांपल है, जैसे कहते हैं कि उसके साथ मत खेलो। कोई अगर बीमार है या फिर कोई नहीं खेलना चाहता या फिर कोई पर्सन ऐसे हैं, तो उसको फिर किसी से कहते हैं कि डोंट प्ले विथ हर। सो नेक्स्ट हमारा है विदाउट। इसका मीन होता है कि बगैर, के बिना, किसी के बिना जो होता है, तो वो सब। जैसे हम बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बिना या आपके बिना कुछ नहीं हूँ, तो इसे कहेंगे आई एम नथिंग विदाउट यू। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं कि ही इज़ नॉट गोइंग विदाउट हर, वह उसके बिना नहीं जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो इसे कहेंगे ही इज़ नॉट गोइंग विदाउट हर। सो का मीन होता है इसलिए, तो, इतना। जैसे हम बोलते हैं अलग अलग सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो इसमें होगा जैसे वह इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता, तो हम इसे कहेंगे ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। इसी का एक और एग्जांपल है कि जैसे कहते हैं कि तो बाद में क्या हुआ, सो व्हाट हैपन नेक्स्ट, इस तरह से बोल सकते हैं। और इसका एक और एग्जांपल है कि वह है नहीं ठीक, इसलिए वह नहीं आ सकी, या इसलिए वह नहीं आ सकती। जैसे किसी से कहते हैं, तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं शी इज़ नॉट वेल सो शी कैन नॉट कम। नेक्स्ट हमारा देन है। इसका मीन्स होता है तब, फिर, उसके बाद के लिए। तो इसमें एग्जांपल के थ्रू जैसे कहते हैं कि दे आर गोइंग टू दिल्ली दैन दे विल गो टू मुंबई, पहले वे दिल्ली जाएंगे, बाद में वे मुंबई जाएंगे, तो दे इस तरह से यूज़ किया जाता है। स्टिल का यूज़ अभी भी, अभी के लिए यूज़ होता है। जैसे शी स्टिल लिव्स विद मी, वह अभी भी मेरे साथ रहती है, वह अभी भी उससे प्यार करती है, शी स्टिल लव्स हर। एंड नेक्स्ट जैसे है जस्ट भी, अभी, बस, अभी के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे बस अभी आ रहे हैं, जस्ट कमिंग, वे अभी चुके हैं जाना वहाँ, या बस अभी अभी पहुँच चुके हैं वहाँ। दे हैव गॉन देयर, दे हैव जस्ट गॉन देयर। नाउ मीन्स अब, अभी भी होता है आई एम गोइंग टू कॉलेज नाउ, शी इज़ गोइंग टू मार्केट नाउ। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ, वह अभी मार्केट जा रही है। सो इस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। So if you like this video, please like, share and subscribe our channel and keep support me. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।